नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार पुनः। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रदेश में लगातार नए सत्र 2024 और 25 के लिए अतिथि शिक्षक प्रक्रिया चल रही थी और ये सत्र लगभग अपने अंतिम समय में चल रहा है। उसी अनुसार प्रदेश सरकार पिछले वर्ष के हिसाब से ही आप सभी की सेवाओं की समाप्ति को लेकर के सूचना दे चुकी है। हालांकि ये सूचना पूर्वगत है। 2023 और 24 के सत्र में भी कुछ इसी तरीके का आयोजन हुआ था। फिलहाल आप देख सकते हैं कि डीपीआई लोक शिक्षा संचालनालय भोपाल से आदेश है 18/2/2025 को आदेश प्रकाशित किया गया है, जिसमें आपके कार्य दिवसों को लेकर के बताया गया है कि जो आप सभी का सत्र होगा अतिथि शिक्षकों के लिए, इसके संबंध में आप देख सकते हैं विषय लिखा हुआ है शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2025 तक लेने की बात कही गई है। इसमें नीचे अगर आप देखते हैं तो लिखा हुआ है शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध शिक्षण सत्र 2024 और 25 में विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के निर्देश पत्रों में दिए गए थे। शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 में रिक्त पदों के विरुद्ध आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की सेवाएं विद्यालय में रिक्त होने की स्थिति 30 अप्रैल 2025 तक ली जा सकेगी। इसके बाद लिखा है उक्त निर्देश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें, कामना आचार्य, अपर संचालक लोक शिक्षा संचालनालय। अब यहाँ पर यह है कि देखिए, अभी तक सरकार का जो पूर्वगत कार्य था कि आपको 1 साल तक के लिए अनुबंध करने की बात करी गई थी। फिलहाल अगर आप देखें तो अगर आपकी 30 अप्रैल तक की सेवाएं ली जा रही है, मतलब ये पूरा सत्र आपके लिए नहीं है। पहली बात तो ये कि आप लोगों की जो नियुक्ति प्रक्रिया हुई थी, अगर आप पूर्व के पैनल से नहीं थे तो आप लोगों को मालूम होगा कि आपकी प्रक्रिया दिसंबर से पहले ही हो गई, दिसंबर या नवंबर के आसपास हुई थी। मतलब 3 माह 4 माह लेट आप लोगों को ज्वाइनिंग दी गई थी। उसके उपरांत अभी सत्र जो कि अभी अप्रैल चल ही रहा है, अप्रैल के पहले ही आप लोगों की मतलब 30 अप्रैल तक की आपकी सैलरी आएगी। लेकिन सरकार को ये कहीं ना कहीं देखना होगा कि जब आपने सत्र को ही शुरू किया था लेट, तो आपको कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों को 10 माह तक का मानदेय देते हुए कम से कम सेवाओं को उसी हिसाब से सुनिश्चित करना चाहिए था। जिस प्रकार से आप ज्वाइनिंग लेट कर सकते हैं, उस प्रकार समाप्ति जो है उन अतिथि शिक्षकों के लिए स्पेशल जिन्होंने लेट ज्वाइनिंग की है, जून या जुलाई तक तो आप ले जा सकते थे। अगर अप्रैल तक आप ले जा रहे हैं तो जून जुलाई के सत्र, नया सत्र शुरू होता, उसके पूर्वगत आप रख सकते थे। लेकिन सरकार की जो पहले भी सरकार ने जो पूर्व जो आप लोगों का सत्र था 2023 और 24 का, उसमें भी इसी तरीके से 30 अप्रैल में आप लोगों की सेवाओं को समाप्त कर दिया था और इस साल भी यही किया है। और दूसरी बात ये कि जो आप लोगों का 1 साल की अनुबंध की बात पिछले 2 वर्षों से लगातार चल रही है। चुनाव 2023 में घोषणा की गई थी महापंचायत की, 2023 से अभी तक सरकार ने 1 साल के अनुबंध का प्रबंध नहीं किया है। मानदेय को दोगुना कर देना, अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दे देना, ये प्रदेश के 10 से 15 वर्षों से जो संघर्ष कर रहे हैं अतिथि शिक्षक, उनके लिए पूर्ण संतुष्टिजनक नहीं है। कहीं ना कहीं अब ये सत्र में जैसे फिर से दोबारा से नई भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, अतिथि शिक्षकों को फिर से नए सिरे से आयोजित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रक्रिया है कि प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को 1 साल का अनुबंध सुनिश्चित होना चाहिए, जिससे कि वो अतिथि शिक्षक अपने 1 वर्ष को लिए कम से कम सुनिश्चित होकर के कार्य कर सके और उसे ये मन में डर न सताए कि इसके बाद हम क्या करेंगे। अब अप्रैल से लेकर के जून जुलाई के बीच में, या ये मान के चलिए कि अगर सत्र लेट शुरू हुआ तो अप्रैल मई जून जुलाई 3 से 4 महीने, 4 माह के लिए अतिथि शिक्षक अपने आप को सोचेगा कि इस समय में हम क्या करें। कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों के लिए आपको 1 साल का अनुबंध करते हुए शासकीय अवकाशों के हिसाब से प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए, जिस तरह से आपने महापंचायत में बात रखी थी। दूसरी बात यह है कि अभी फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि नियमितीकरण को लेकर के लगातार प्रदेश में प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए प्रक्रिया बन रही है। लेकिन सरकार जो है वो 50% आरक्षण देकर के अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रही है कि हमने 50% आरक्षण शासकीय भर्तियों में दे दिया आप लोगों को शिक्षक भर्ती में, तो ये हमारी नियमितीकरण की प्रक्रिया हो गई। तो क्या आप चाहते हैं कि इस मात्र प्रक्रिया से आप संतुष्ट हो जाएंगे? आपको जो पिछले कई सालों से नियमितीकरण की बात चल रही है उस पर आप लोग विचार नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बात समझिए आप सभी, प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो प्रदेश में पात्रता पास अतिथि शिक्षकों की संख्या कितनी है। अगर आप देखें कि 100 अतिथि शिक्षक यहाँ पर 100 अतिथि शिक्षकों को आरक्षण मिलेगा तो मात्र 50 पात्र ऐसे उम्मीदवार ही हैं जिन्होंने पात्रता को पास किया है। बाकी 10-10 साल से काम करने वाले अतिथि शिक्षक, कई ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो इस शिक्षक भर्ती में आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो उनके लिए फिर नियमितीकरण का क्या फ़ायदा हुआ, या उनकी जो इतने सालों से वो कार्य कर रहे हैं अतिथि शिक्षक के रूप में, तो उनके लिए यहाँ पर किस तरह से इस
पूरी अतिथि शिक्षकों में जो प्रक्रिया हुई है, सिर्फ मानदेय दोगुना होने से उनके लिए संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि वो काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो आप भी इस प्रक्रिया में आगे बढ़िए। अच्छा, बात रही नवीन भर्ती की अतिथि शिक्षकों की, तो इसके लिए जो है वो जून जुलाई में फिर से नए सत्र की शुरुआत होगी। तो सरकार अपना फिर से विज्ञापन जारी करेगी, जैसे 2024 में किया था। विज्ञापन के माध्यम से आप सभी को यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि किस अतिथि शिक्षकों के लिए किस जगह पर पद खाली हैं और कब आप वहाँ पर जा कर के आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल अतिथि शिक्षकों की समाप्ति का जो जो कार्य दिवस समाप्ति है वो 30 अप्रैल से हो जाएगी। मतलब आपको जो वेतन मिलेगा वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का वेतन अगले महीने आपको अप्रैल मई में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 30 अप्रैल तक की आपकी फ़िलहाल सेवाएं रहेंगी।